Today we are going to deliver a very important topic like human heart. First of all, I want to introduce about human heart. Human heart is a muscular organ, provide a continuous blood circulation through the cardiac cycle. In human heart, one cardiac cycle is equal to 0.8 सेकेंड. एक ह्यूमन हार्ट में एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होती है. ठीक है. And it is one of the most vital organ in the human body. Human heart having 4 chambers. You know very well, human heart having 4 chambers, 2 auricles and 2 ventricles. This is the diagrammatic representation of human heart. 2 auricles and 2 ventricles. This is the right auricle. Okay. This is the right ventricle. Right ventricle. Third chamber is left auricle and fourth is left ventricle. Auricle and ventricles both are separated by one septum or intraventricular septum. Septum का मतलब क्या है यहाँ पर? Auricles किसको? Auricle और ventricle, left auricle और right auricle both are separated with the help of septum. तो इधर वाले auricles और ventricle, इधर वाले left auricle और left ventricle को क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर कौन सा ब्लड प्रेजेंट होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है यहाँ पर? कि जो ऑक्सीजन है वो इसके अंदर नहीं होती. ठीक है. और इस वाले ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होगा. तो द हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स. जो हमारा हार्ट होगा वो लंग्स के बीच में होता है. ठीक है. इन द मिडल ऑफ द चेस्ट, बिहाइंड एंड स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम. स्टर्नम कौन सा होता है? जो यहाँ पर एक बोन होती है उसको स्टर्नम बोलते हैं. ओके. स्टर्नम के दोनों तरफ रिब केज होता है. रिब्स यानी कि जो यहाँ पर एक केज बना हुआ है, पूरा नेटवर्क बना हुआ है बोन्स का, उनको केज बोलते हैं. ठीक है. ए डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड द पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम मींस जो हमारी हार्ट की वॉल होती है, ये क्या होती है? डबल बाउंड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, आउटर वॉल एंड इनर वॉल. इन बिटवीन द 2 वॉल्स क्या प्रेजेंट होगा? इसमें एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड. कोई भी मैकेनिकल शॉक हो, कोई भी इंजरी हो, तो उसे थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने का काम करता है. ठीक है. तो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड द पेरिकार्डियम सराउंडिंग योर हार्ट लाइक ए सैक. सैक मींस पाउच. द आउटर लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम, दैट इज एपिकार्डियम, and surround the roots of your heart major blood vessels like superior vena cava, inferior vena cava, aorta. ठीक है. largest arteries, and it is attached by the ligament to your spinal column. spinal column कौन सा होता है? spinal cord कौन सी होती है? बताइए. कहां प्रेजेंट होती है स्पाइनल? हमारी यस बैकबोन है, जो वर्टिब्रल कॉलम है, उसके बीच में से स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है? हमारा एक नेटवर्क बनाती है बॉडी के अंदर. नर्व्स, न्यूरॉन सेल पढ़े होंगे आपने, तो उसी का है. ठीक है ना. एंड इट इज अटैच्ड बाय लिगामेंट टू यूर स्पाइनल कॉलम, डायफ्रागम एंड अदर पार्ट्स ऑफ यूर बॉडी. द इनर लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम, दैट इज एंडोकार्डियम. जो अंदर की लेयर है उसको नाम दिया एंडोकार्डियम. एंड इज अटैच्ड टू द हार्ट मसल. तो हार्ट की जो मसल्स है, ये वाली पेपलरी मसल्स है, ये इससे अटैच्ड होती है. ठीक है. यहां पर क्या दिखा रखा है इन्होंने? हार्ट दिखाया, लेफ्ट और राइट इसके यहां पर. ठीक है. और ये बीच वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बोन देख रहे हैं, इसको स्टर्नम बोला जाता है. ठीक है. और ये हो गया पूरा का पूरा रिब्स. रिब्स हैविंग 3 टाइप्स, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स. 1 to 7 होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7. ये सारी अपनी अपनी लोकेशन पे है. लेकिन फॉल्स रिब्स को फॉल्स क्यों बोल रहे हैं? 8 9 10 को जो ये वाली है, ये 7th पोजीशन पे ही क्या कर रही है? अटैच कर रही है. ठीक है. इसीलिए इसको फॉल्स बोला. और 2 बोन्स होती है जिनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, जो क्या करेगी? यहाँ पर अटैच नहीं होती, वो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है. देन उसके बाद आता है लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम एंड द हार्ट वॉल. ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, ये पेरिकार्डियम, ये वॉल. वॉल की बात कर रहे थे हम, 2 तरह की वॉल थी. और ये हो गया मायोकार्डियम. हार्ट को क्या बोला जाता है? पेसमेकर. पेसमेकर सुना होगा आप लोगों ने. क्यों पेसमेकर बोलते हैं इसको?
क्योंकि ये ऑटो एक्साइटेबल होता है, इसको कोई बाहर से कोई करंट नहीं मिल रहा, ये अपने आप ही ऑटो एक्साइटेबल होगा, अपने आप ही एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, ठीक है ना, इसलिए इसको नाम दिया इन्होंने पेसमेकर। तो मैं बात करूंगा यहाँ पर कार्डियक चैम्बर्स की बात करेंगे, कितने हमारे हार्ट के अंदर चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। तो हार्ट इज डिवाइडेड बाय सेप्टम, सेप्टम कौन सा था यहाँ पर, इस सेप्टम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो हार्ट इज डिवाइडेड बाय सेप्टम इन टू हाफ एंड द हाफ आर इन टर्न डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर। द अपर चैम्बर आर कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल या एट्रिया, ऑरिकल्स को एट्रिया बोलते हैं हम, एंड द लोअर चैम्बर आर कॉल्ड द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल है, इनके बीच में एक वॉल प्रेजेंट होती है जिसका नाम दिया हमने यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल। ब्लड फ्लो करेगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, उसके बाद यहां से कहां जाएगा, वेंट्रिकल्स में जाएगा, और ये वॉल्व क्या होती है, क्लोज हो जाते हैं। जो आप साउंड सुनते हैं हार्ट का, वो इन्हीं के क्लोज होने की वजह से सुनते हैं। साउंड सुनते हैं जो लब और डब साउंड बोलते हैं उसको, जो दिल की धड़कन होती है, लब एंड डब साउंड, वो इनके क्लोज होने की वजह से होती है, ठीक है ना। द लेफ्ट वेंट्रिकल इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रोंगेस्ट चैम्बर इन द हार्ट एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल का जो चैम्बर होगा वो स्मॉल रहेगा एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स, ऑरिकल्स स्मॉल रहेगा एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स, क्योंकि जो ब्लड आता है वो स्ट्राइक कहां पर करेगा, सीधा वेंट्रिकल्स पे स्ट्राइक करता है, ठीक है। इसलिए इस वॉल्स होती है स्ट्रॉन्ग रहेंगी और थिक भी रहती है एज कंपेयर टू ऑरिकल्स। द लेफ्ट वेंट्रिकल चैम्बर वॉल्स आर ओनली अबाउट ए हाफ इंच थिक and but they have enough force to push blood through the aortic walls and into your body. This is the diagrammatic representation of heart. आप देख भी रहे हैं इसमें, यहाँ पर सारी लेबलिंग की हुई है प्रॉपर, जैसे कि यहां से स्टार्ट करेंगे हम, पल्मोनरी आर्टरी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, कोई बता सकता है तो? नहीं पता, कोई बात नहीं। पल्मोनरी आर्टरी, वैसे आर्टरी का फंक्शन क्या है, आर्टरी क्या करती है, ब्लड को कैरी कर रही है, कौन से ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लेकिन जब यहां पर पल्मोनरी वर्ड लग जाए तो इसका मतलब है ये कौन से ब्लड को कैरी करेगी, डीऑक्सीजनेटेड। ऐसे ही यहां पर आप देख रहे हैं पल्मोनरी वेन है, वैसे तो वेन का काम क्या है, किसको कैरी करना, डीऑक्सीजनेटेड को, लेकिन यहाँ पर पल्मोनरी वेन नाम लग गया, पल्मोनरी आ गया, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करेगी पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, ये वाला हो गया राइट ऑरिकल, इनके बीच में ये वॉल्स देख रहे हैं आप, ये वाली वॉल्स, यहाँ पर नाम नहीं है, लेकिन जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में होगी उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड। उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो वॉल्स, उन ट्राइकस्पिड वॉल्व हैविंग 3 फ्लैप्स, 1, 2 एंड 3, ठीक है। ओपन होती है, क्लोज होगी, ओपन होगी कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगी, लेकिन जब ये क्लोज होती है उस टाइम पे साउंड को प्रोड्यूस करती है। ऐसे ही यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व होंगी, उनका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का रहेगा। ये हो गई बाइकस्पिड वॉल्व, जब क्लोज होती है उस टाइम पे साउंड को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, यहाँ पर कुछ वॉल्स हैं, ऑर्टिक वॉल्स हो गई, मिट्रल वॉल्स हो गई, और देन कार्डियक कंडक्शन। जो हार्ट है वो कैसे अपने आप ऑटो एक्साइटेबल होता है, इसको कोई करंट नहीं मिल रहा, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही, फिर भी ये क्या कर रहा है, कंडक्शन कर रहा है, पूरी जिंदगी चलता रहता है ये, जब तक हम डेथ नहीं हो जाती। सबसे पहला ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदर बनेगा बिफोर बर्थ, हार्ट होता है, ठीक है, सबसे पहला ऑर्गन है, और मरते दम तक क्या है, चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कंडक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कंडक्शन कैसे होता है, कंडक्शन के लिए यहाँ पर कुछ नोड्स बताई हुई हैं, 2 तरह की नोड होती है। फर्स्ट नोड इज SAN नोड, ये वही नोड है जो एक्शन पोटेंशियल और करंट क्या करती है, इसके अंदर जनरेट करती है हार्ट के अंदर। दूसरी आ जाएगी AVN नोड्स, जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं साइनोएट्रियल नोड, कहां पर प्रेजेंट होंगी, ये प्रेजेंट होती है राइट ऑरिकल के अपर साइड में, राइट साइड में। दूसरी आती है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ये भी राइट साइड के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगी, राइट ऑरिकल के लेफ्ट साइड में।
ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पर दे रखी है, राइट ऑरिकल राइट एट्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पर। तो यहाँ पर दो वॉल्स को, दो नोड्स को अपने को याद रखना है, जो है एसए नोड और एवीएन नोड। यही क्या करती है, एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करती है, जिससे क्या होगा, हमारा जो हार्ट है वो ऑटो एक्साइटेबल होता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर। याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो कार्डियक मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट spontaneously. These contract are coordinated by sinoatrial node, which is also referred to the pacemaker of the heart. जहां पर ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी, वही पार्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, ये रिलैक्स होगा। बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन काम करेंगे। राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उस टाइम पे जो अगर ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये दोनों रिलैक्स होंगे, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रिलैक्स होंगे। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, ठीक है। द एसए नोड इज लोकेटेड इन द अपर वॉल ऑफ द राइट ऑरिकल। जैसा कि इसमें बात कर रहे हैं, ये इसकी बात की जा रही है, साइनोएट्रियल नोड की। यहां पर क्या होगा, ये नोड प्रेजेंट है और एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करती है, ठीक है। एंड व्हेन द एसए नोड कॉन्ट्रैक्ट, इट जनरेट नर्व इंपल्सेस that travel throughout the heart wall, causing both auricles to contract. यहां पर एक्शन पोटेंशियल को जनरेट किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। उसके बाद वो एक्शन पोटेंशियल कहां पर जाता है, वेंट्रिकल्स की तरफ। यहां से होता हुआ इधर चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में, इधर से चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। जैसे ही यहां पर एक्शन पोटेंशियल पहुंचेगा, उसी टाइम पे वेंट्रिकल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ का जो ब्लड है वो कहां जाएगा, लंग्स में। यहाँ का ब्लड कहां जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड है, ये जाएगा लंग्स में। ये वाला कहां जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। किसकी हेल्प से, लार्जेस्ट आर्टरी ऑर्टा। उसके बाद सिस्टेमेटिक वे आर्टरीज है, वो पूरी बॉडी और ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वहां पर, ठीक है। एंड व्हेन द इंपल्सेस रीच द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ द सेप्टम एंड दैट डिवाइड द ऑरिकल्स, they are delayed for about a tenth of a second, and this delay allow the auricles to contract and empty their content first. अगर मैं यहां पर बात करूं एक कार्डियक साइकिल की, तो एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में कंप्लीट होती है, ठीक है। द कार्डियक साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट अकर्स व्हेन द हार्ट बीट्स, एंड देयर आर टू फेजेस. First is diastole and second is systole. What do you mean by diastole? Diastole का मतलब होता है कि जहां पर जो फेज रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स को हम बोलते हैं डायस्टोल। सिस्टोल किसको बोला हमने, कॉन्ट्रैक्ट होने को। एक बार ऑरिकल्स डायस्टोल होंगे तो वेंट्रिकल सिस्टोल होंगे, एक बार वेंट्रिकल सिस्टोल होंगे तो ऑरिकल डायस्टोल। बोथ इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपना काम अपोजिट काम करते हैं, ठीक है। तो लिखा भी है इसमें, इन द डायस्टोलिक फेज द राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल फिल्स विद ब्लड। उनके अंदर ब्लड आएगा राइट और लेफ्ट में। एज ब्लड कलेक्ट इन द अपर चैम्बर, द हार्ट पेसमेकर सेंड्स आउट एन इलेक्ट्रिक सिग्नल दैट कॉज द ऑरिकल टू कॉन्ट्रैक्ट। जहां पर करंट होगा वहां पर ऑरिकल, जैसे मान लीजिए ऑरिकल की तरफ ब्लड है और वहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, तो उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वेंट्रिकल्स की तरफ है तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस कॉन्ट्रैक्शन पुशेस ब्लड थ्रू द ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वॉल्स इनटू द रेस्टिंग लोअर चैम्बर। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, अगर मान लीजिए एक्शन पोटेंशियल यहां पर जनरेट होगा तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट ऑरिकल। ब्लड कहां जाएगा, वेंट्रिकल्स में। इधर भी होगा तो ब्लड कहां जाएगा, वेंट्रिकल्स में। एक्शन पोटेंशियल यहां पर जनरेट हो गया तो ब्लड कहां जाएगा, इधर वाला जाएगा पूरी बॉडी के अंदर और इधर वाला चला जाएगा लंग्स। वेरी गुड। एंड इन द सिस्टोलिक फेज, the second part of the pumping phase begins when the ventricle are full of blood. अब ब्लड कहां पर पहुंच चुका है, वेंट्रिकल्स में। पहले ऑरिकल्स में था, इस फेज में ऑरिकल्स में था। अब ब्लड डायस्टोलिक सिस्टोलिक फेज में चला गया वेंट्रिकल्स में। द इलेक्ट्रिक सिग्नल फ्रॉम द एसए नोड ट्रेवल अलोंग ए पाथवे ऑफ सेल ऑफ द वेंट्रिकल्स एंड कॉजिंग देन
टू कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज कॉल्ड सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब ही कॉन्ट्रैक्शन है, जहां पर सिस्टोलिक मूवमेंट होगी वहां पर वो पार्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। डायस्टोलिक में क्या होगा, रिलैक्स रहेगा। ठीक है, कार्डियक साइकिल की बात करते हैं यहां पर। आफ्टर ब्लड मूव इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज एंड द ऑर्टा, द वेंट्रिकल रिलैक्स। अब ब्लड कहां चला गया, बॉडी के अंदर, वेंट्रिकल उस टाइम पे क्या होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। एंड द पल्मोनरी एंड ऑर्टिक वॉल्व क्लोज्ड हो जाएंगी। जैसे ही वो क्लोज होंगी एक साउंड प्रोड्यूस करती है लब का, LUB, लब। ठीक है, जो हम धड़कन सुन रहे हैं 2 साउंड में होती है, लब और डब साउंड में। ठीक है, वो इनके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड एक साथ क्लोज्ड होती है, तब एक साउंड प्रोड्यूस करती है लब, और सेकंड साउंड प्रोड्यूस होता है सेमिल्यूनर वॉल्व्स, उनके क्लोज्ड होने पे। द लोअर प्रेशर इन द वेंट्रिकल क्लोज द ट्राइकस्पिड एंड ओपन एंड द साइकिल बिगिंस अगेन। फिर दोबारा से साइकिल क्या होती है, शुरुआत हो जाएगी उसकी, रिपीट चलता रहता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, द हार्ट वर्क एज ए पंप दैट पुशेस ब्लड टू द ऑर्गन, blood pushes to the tissue and to the cells of the body. Blood deliver oxygen and nutrient to every cell. blood का, हार्ट का काम क्या है, ब्लड को जब भेजेगा ऑक्सीजनेटेड को, उसके अंदर क्या होंगे, मिनरल्स होंगे, ऑक्सीजन होगी। उनका काम है कि वो पूरे के पूरे हमारी बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करें। ठीक है, और किसको रिमूव करे, रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट मेड बाय दो सेल। जो सेल्स ने जिनको यूज किया ऑक्सीजन को, उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे उसको, तो वो उनको रिमूव करना इनका ही काम है। ठीक है, ब्लड इज कैरिड फ्रॉम योर हार्ट टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी थ्रू ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज है, थोड़ी सी थिक ट्यूब्स होती है, उसी का नेटवर्क आर्टरीज का आर्ट्रियोल्स है। जैसे वेन्स है वो थिक होती है, उसी का नेटवर्क होता है वेन्यूल्स। ठीक है, और दोनों का जब नेटवर्क आपस में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएगा, बिल्कुल थिन ट्यूब्स होती है, उनको बोलते हैं कैपिलरीज। तो ब्लड इज रिटर्न टू योर हार्ट थ्रू द वेन्यूल्स, जैसा भी मैंने बताया। वेन्स लेकर आएंगी सिस्टेमेटिक वन वेन्स, और उसका जो नेटवर्क होगा वो कहलाएगा वेन्यूल्स और वेन्स। ठीक है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पर पहुंचाएंगे, हमारे हार्ट तक पहुंचाते हैं। कौन सा हार्ट, कौन सी साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड, राइट साइड बेटा। ठीक है, उसके बाद आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। व्हाट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन? द पल्मोनरी सर्कुलेशन इज द पोर्शन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम which transport oxygen depleted blood away from the heart to the lungs and return oxygenated blood back to the heart. जो deoxygenated blood है वो जाएगा हार्ट से लंग्स में, deoxygenated blood को कैरी करना। ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, लंग से जाकर लेकर हार्ट तक, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी। राइट, तो पल्मोनरी जो वेन्स है वो किसको कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को।